अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ईद की छुट्टियां उम्मीद है आपने अच्छी गुजारी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा प्रोडक्शन ऑफ निटेड फैब्रिक। निटेड फैब्रिक की प्रोडक्शन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे जी प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर निटिंग मशीन। ठीक है। The production of circular knitting machine is commonly expressed in terms of length. लेंथ में अब दो यूनिट्स आ जाते हैं उसके, यार्ड्स का और मीटर का। एंड वेट में दो यूनिट्स हैं, केजेस और पाउंड्स इन स्पेसिफिक टाइम। तो प्रोडक्शन जो है सर्कुलर निटिंग मशीन की या बाय लेंथ हम मेजर करते हैं या बाय वेट मेजर करते हैं। बाय लेंथ मेजर करेंगे तो हम यार्ड्स में करेंगे या मीटर्स में करेंगे। जब बाय वेट करेंगे तो हम केजेस में करेंगे या पाउंड्स में करेंगे इन स्पेसिफिक टाइम, यानी कि पर आवर, पर 8 आवर, पर 12 आवर या पर डे और पर मंथ। ठीक है। तो टाइम के लिहाज से हम प्रोडक्शन किसी भी चीज की कैलकुलेट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स मेनली। अब ये मुख्य फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सर्कुलर निटिंग मशीन की प्रोडक्शन, जिसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जी। पहले है जी मशीन स्पीड। ठीक है। नंबर 2 नंबर ऑफ फीडर्स और नंबर 3 फैब्रिक पैरामीटर्स जो डिफरेंट हैं, आगे हम इक्वेशंस में देखेंगे। The production of circular knitting machine in yards per hour can be determined from the following formula. अब अगर हमने बाय लेंथ मेजर करनी है जिसमें यार्ड्स पर आवर या पर जो भी टाइम है आपने स्पेसिफिक टाइम उसके लिहाज से प्रोडक्शन फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला ये दिया गया है। ठीक है। ये डिराइव कैसे हुआ हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्या पैरामीटर्स हैं हम ये देखते हैं। एस एफ टी 60 इंटू एफ डिवाइड बाई सी पी आई इंटू 36 और होल मल्टीप्लाइड बाई ई जो एफिशिएंसी परसेंटेज है। इसी तरह बाय लेंथ में दूसरा यूनिट है हमारा मीटर्स पर टाइम। तो मीटर्स में जब करनी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 36 से डिवाइड किया गया है क्योंकि एक यार्ड में 36 इंच होते हैं, और जब मीटर्स में करना हो तो हम 39.36 से डिवाइड करेंगे। बाकी फार्मूला सेम है। अच्छा, अब यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है। वेयर P इज द प्रोडक्शन, T टाइम इन आवर, S जो है ये मशीन स्पीड है, RPM भी इसको कहते हैं, और F जो है आपके नंबर ऑफ फीडर्स। जितने ज्यादा फीडर्स आपके होंगे और उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन होगी। फीडर्स की अमाउंट आपकी ज्यादा होगी, आपके 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितने फीडर्स ज्यादा होंगे आपकी निटेड फैब्रिक की प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी। देन कैपिटल एफ जो है वो फैब्रिक लेंथ है। ठीक है। जितनी ज्यादा फैब्रिक लेंथ और उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्शन। सीपीआई कोर्सेज पर इंच, जितनी कोर्सेज पर इंच ज्यादा होंगी प्रोडक्शन उतनी कम होगी। ठीक है। इनवर्स रिलेशन है इसके साथ, फार्मूले में भी देख सकते हैं आप, कोर्सेज पर इंच बटे में है। ठीक है। नीचे है। देन ई परसेंटेज जो है एफिशिएंसी परसेंटेज है आपकी। नेक्स्ट है जी आपकी प्रोडक्शन वेट पर यूनिट टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन आपकी वेट पर यूनिट टाइम। The fabric production in weight per unit time can be calculated from the following formula. बाई लेंथ का हमने फार्मूला देख लिया, बाई वेट का देखें। बाई वेट हम पाउंड्स में करते हैं या केजीज में करते हैं। प्रोडक्शन पाउंड्स इन अ स्पेसिफिक टाइम का ये फार्मूला है। ठीक है। वेयर बाकी कुछ चीजें आपको पता है। पी प्रोडक्शन के लिए था, एस स्पीड के लिए, स्मॉल एफ फीडर्स का, टी टाइम का, कैपिटल एन जो था आपका ये किस चीज का था जी, नंबर ऑफ नीडल्स है यहाँ पे कैपिटल एन, कैपिटल एफ फैब्रिक लेंथ, तो कैपिटल एन नंबर ऑफ नीडल्स आ गई। अब जितनी नंबर ऑफ नीडल्स ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा लूप्स बनेंगी और उतनी ज्यादा बाय वेट प्रोडक्शन ज्यादा होगी। एल स्टिच लेंथ, स्टिच लेंथ जितनी ज्यादा होगी आपकी या लूप लेंथ जितनी बड़ी होगी आपकी फैब्रिक की प्रोडक्शन बाय वेट उतनी ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, अगर एक फैब्रिक है जिसमें लूप लेंथ ज्यादा है या लूप बड़े साइज की है और एक और फैब्रिक है जिसमें लूप लेंथ छोटी है, तो बाय वेट जो है जिसमें लूप लेंथ ज्यादा होगी, बड़ी होगी, उसकी बाय वेट प्रोडक्शन ज्यादा होगी।
सी फैब्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, मशीन टू मशीन वेरी कर रहा होता है, टाइप के लिहाज से होता है। एन ई इंग्लिश काउंट, बाकी ये कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। 2.54 सेंटीमीटर्स को इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए, 36 यार्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए, 840 और एन ई जो होता है ये पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह फैब्रिक वेट पर लीनियर यार्ड, ठीक है, पाउंड्स में अगर हमने फाइंड करना हो एक लीनियर यार्ड के अंदर फैब्रिक का कितना वेट होगा, तो उसका फार्मूला है कैपिटल N इंटू एल इंटू CPI इंटू 36 डिवाइडेड बाय 2.54 इंटू 36 इंटू 840 इंटू NE, ठीक है। इसी तरह अगर हमने फैब्रिक वेट पर लीनियर मीटर फाइंड करना हो, एक लीनियर मीटर के अंदर फैब्रिक का कितना वेट है, असल में मैंने 1 मीटर फैब्रिक बनाया है उसका कितना पाउंड वेट होगा, या 1 यार्ड फैब्रिक बनाया है उसका कितना पाउंड वेट होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला यार्ड के लिए था, नीचे वाला मीटर के लिए। फर्क क्या है इसमें, यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 39.36 है, सिर्फ ये फर्क है, बाकी फार्मूला सेम है दोनों में। एग्जाम्पल एक करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए जरा। कैलकुलेट द प्रोडक्शन इन पाउंड्स पर आवर, ठीक है, बाय वेट प्रोडक्शन फाइंड करनी है पाउंड्स पर आवर में, एंड यार्ड्स पर शिफ्ट ये बाय लेंथ फाइंड करनी है, और एक शिफ्ट की फाइंड करनी है, ठीक है, ये पर आवर है, ये पर शिफ्ट है। इफ सिंगल जर्सी फैब्रिक इज knitted with the following parameters, सिंगल जर्सी फैब्रिक है, फॉलोइंग पैरामीटर्स हैं, फीडर रेंज 20, आरपीएम 25, स्टिच लेंथ 0.32 सेंटीमीटर, नीडल नंबर ऑफ नीडल्स 1200, कोर्सेज पर इंच 36 यार्न, काउंट है 18 सिंगल एनी, एफिशिएंसी 84%। कंसीडर शिफ्ट ऑफ 12 आवर्स, ठीक है, शिफ्ट नॉर्मली 8 आवर्स की होती है, यहाँ पे उन्होंने कहा 12 घंटे की आप शिफ्ट कंसीडर करें, फर्ज करें। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सारे पैरामीटर्स जो गिवन है वो लिख लेंगे। उसमें जी हमारे पास कैपिटल एस जो मशीन स्पीड है 25 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, फीडर 20 है, स्टिच लेंथ 0.32, टाइम 1 आवर, ये फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन जब पर आवर करनी होगी। कैपिटल एफ जो लेंथ लेनी है, फोर्स स्ट्रक्चर इन विच वन फीडर मेक्स वन कंप्लीट फोर्स, उसके लिए हम ये कांस्टेंट 1 ले लेंगे। इसी तरह कैपिटल सी ये भी कांस्टेंट है, इसको भी 1 लेंगे। फोर्स सिंगल निट स्ट्रक्चर, सिंगल निट स्ट्रक्चर के लिए सी को भी 1 लेंगे। एन जो आरपीएम है हमारे, एन जो हमारी नंबर ऑफ नीडल्स हैं ये 1200 है, काउंट 18 सिंगल है और एफिशिएंसी 84% है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी अपनी प्रोडक्शन इन पाउंड्स पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में कितनी प्रोडक्शन होगी। फार्मूला पीछे दिया गया था जो हमने यहाँ पे लिखा है, S इंटू एफ इंटू टी, ये आपने फार्मूले याद रखे हैं, नहीं भी याद तो आपके पास मौजूद हों कहीं पे, आप वहां से देख सकते हैं ये प्रोडक्शन का पाउंड्स में निकालने का क्या फार्मूला है। तो ये सारा फार्मूला गिवन है, अब इसमें सारे पैरामीटर्स हम फीड करेंगे। एस जो है मशीन के आरपीएम 24, फीडर 20, टाइम 1 आवर, ठीक है, कैपिटल एन नंबर ऑफ नीडल्स 1200, स्टिच लेंथ 0.32 सेंटीमीटर, ये यूनिट आपने याद रखनी है। 60 कांस्टेंट आ गया, एफ 1 लिया है, सी भी कांस्टेंट 1 लिया है, ठीक है, सिंगल नेट के लिए कांस्टेंट 1 लिया है। देन एफिशिएंसी 84/100 कर लें या 0.84 कर लें इसको, क्योंकि 84% डिवाइड करेंगे 2.54 से, 36 से, 840 से, और काउंट जो है 18 सिंगल वो यहाँ पे फीड कर देंगे। सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन आ जाएगी 1 घंटे की। 1 घंटे में 6.71 पाउंड्स जो है इस फैब्रिक के मशीन बना रही है, ठीक है, ये आ गई हमारे पास प्रोडक्शन पर आवर कि 6.71 पाउंड 1 घंटे में मशीन प्रोड्यूस करती है। 25 के जब आरपीएम हो, 20 फीडर हो और 84 एफिशिएंसी हो, सारी चीजें गिवन हो। अब नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने निकालने को, पाउंड्स पर आवर तो निकाल ली प्रोडक्शन, अब यार्ड्स पर शिफ्ट निकालनी है, ठीक है।
तो यार्ड्स पर शिफ्ट के लिए देखते हैं, तो कैलकुलेट द प्रोडक्शन इन यार्ड्स पर शिफ्ट, फॉलोइंग रिलेशन विल बी यूज्ड वेयर सीपीआई इज 36 एंड टाइम इज 12 आवर। अब एक शिफ्ट जो है 12 घंटे की है, क्वेश्चन में गिवन है। यार्ड्स पर टाइम जितना भी हो उसका फार्मूला है SFT इंटू 60 इंटू F डिवाइड बाई CPI इंटू 36 इंटू एफिशिएंसी। S जो है मशीन आरपीएम 24, फीडर 20, टाइम 12 घंटे, ठीक है, एक शिफ्ट जो है। 60 कांस्टेंट, F कांस्टेंट जो है 1, एफिशिएंसी 0.84, CPI 36 यार्न्स और 36 कांस्टेंट। सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी 224 यार्ड, 224 गज कपड़ा सर्कुलर निटिंग मशीन 12 घंटे में बना रही है, जो एक शिफ्ट के बराबर है। तो एक शिफ्ट में 224 यार्ड्स कपड़ा इस सर्कुलर निटिंग मशीन पे बन रहा है। तो ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, पाउंड्स पर आवर भी कैलकुलेट कर ली प्रोडक्शन के, और प्रोडक्शन इन यार्ड्स पर आवर भी कैलकुलेट कर ली। अब इसको अगर हमने मीटर्स में करना हो तो हम कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्शन इन मीटर्स पर शिफ्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी कि प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर निटिंग मशीन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।